अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा और मैं हूं फ़ातिमा मलिक। अच्छा, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट एम.कॉम का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 237 मींस 37 जो है वो आपको स्टार्ट कराऊंगी। ये आप इस क्वेश्चन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका क्वेश्चन का डाटा गिवन है आपके पास, ठीक है। ये डाटा गिवन है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो ये है। तो ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि मैं नेक्स्ट आपको डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करा सकूं। यूँ मैं इसलिए कर रही हूँ बच्चों क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और वो आप इरिटेट होते हो कि मतलब आपके लिए करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसकी क्लासेस जो है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये क्लासेस भी बनी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज भी लिखी हुई हैं उसके सामने। आपने जस्ट क्या करना है कि उन क्लासेस को के साथ लिखा हुआ है पोल्यूटेंट्स और क्लासेस, वो आपने लिख लेनी है सारी और फिर उसके बाद आपने लिख लेना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी आपने लिख ली। अब फ्रीक्वेंसी का आप क्या करोगे कि टोटल कर लोगे। जो टोटल आपके पास आएगा यानी उसको ऐड, सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लोगे यानी ऐड कर लोगे सारे नंबर्स को, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 150। अब आपने नेक्स्ट बच्चों क्या करना है कि आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि पहले आपने वही नंबर जो है एज इट इज़, जो फ्रीक्वेंसी में आपको फर्स्ट नंबर गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे 14 गिवन है, तो आपने 14 को एज इट इज़ वैसे के वैसे ही आपने लिख लेना है। फिर अब आपने नेक्स्ट नंबर्स का क्या करना होता है कि नेक्स्ट नंबर्स को ना आपने उसमें ऐड करते जाना होता है। जैसे फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है 14, तो 14 में आप नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाओगे। जैसे नेक्स्ट नंबर क्या है 16 है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो 14 में 16 ऐड किया तो क्या आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। अब 30 में आप 28 ऐड करोगे। व्हेन यू विल ऐड 28 इंटू 30 योर आंसर विल बी 58। तो 58 आंसर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट नंबर्स ऐड करते जाओगे तो आपका फाइनल जो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा ना, मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना, यानी जो यहाँ पे जाके आप फुल एंड तक इसको सॉल्व करोगे, यानी जो तरीका मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर एज इट इज़ और उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स उसमें ऐड करते जाओगे। ये नंबर किया ऐड तो 30 आ गया। अब 30 में 28 ऐड किया तो 58 आ गया। 58 में इसी तरह नेक्स्ट 36 ऐड किया तो 94 में 20 ऐड किया तो इसी तरह से 114 में 16 ऐड किया तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 114 में 16 ऐड किया तो 130 में 9 ऐड किया तो 139 में 7 ऐड किया तो 146 में 4 ऐड किया तो 150। अब ये आपके पास 150 तक आ गए आंसर्स। यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन क्या आया था 150 और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल एंड वाला आंसर आया ना, ये आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका ये आंसर सेम है तो आपने समझ जाना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज़ इसमें कोई ना कोई इशू आ रहा होगा, तभी ये सेम नहीं हो रहे होंगे दोनों नंबर्स। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर कोई आपको क्वेरी हो जो इसमें समझ ना आई हो तो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। नेक्स्ट मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि नेक्स्ट आपने इसमें करना क्या है। नेक्स्ट आपने एक काम ये खुद करना है कि यहाँ पे ना आपने क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना है कि क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको सारा इन डिटेल
समझाया हुआ है उसमें, तो आप वहाँ से देखोगे आपको हेल्प मिलेगी। सही है। ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद एक कॉलम और बनाना है क्लास बाउंड्रीज़ का, वो आप क्लास बाउंड्री फाइंड करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऑगिव की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जिसके लिए मैंने डाटा आपका लिख दिया है कि एक्स एक्सिस पे आपने कौन सा रखना होता है, एक्स एक्सिस पे आपने रखनी होती है क्लास बाउंड्रीज, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने रखनी होती है वाई एक्सिस पे। अब इसमें जो नंबर्स आप लेते हो ना, वो आपको सपोज करने होते हैं कि आपने कौन से नंबर्स लेने हैं जिनके इन बिटवीन आपका जो डाटा, जो आंसर है क्वेश्चन का, जिसमें आप यहाँ पे डॉट लगाओगे और ये डायग्राम ड्रॉ होगी, वो इस डाटा के इन बिटवीन लाई कर जाए। इस तरह के नंबर्स को आपने यहाँ पे लिखना होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वो अब भी आप मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस में जाके देख सकते हो, आपको क्लियर इसमें समझ आ जाएगी। ये काम आपको खुद से करने के लिए दे रही हूँ दो, ताकि आपको क्लास बाउंड्रीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ऑगिव डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन का पार्ट बता देती हूँ कि नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको के लिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बिलो व्हाट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली डू द लोएस्ट 1/4 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन फॉल। अब वो क्या कह रहे हैं कि below what value approximately do the lowest 1/4 of these observation fall। तो आपने क्या लिखना है, 1/4 of these observation fall ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें lowest 1/4 of these observation fall कर रही है। तो आपने लिखना है below 13.0 the lowest 1/4 of the observation fall, यानी 13.0 से जो लोएस्ट है वो 1/4 ऑब्जर्वेशन है जिसमें ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है। आपने ये लिख देना है, ठीक है। 13.0 से लोएस्ट है जिसमें 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है। अब आपने क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ से आपको पता लगेगा जो आपने क्लासेस बनाई हैं। ये देखो यहाँ पे आपने लिखा ना 13.0 और 216.9 आपने क्लासेस बना दी, तो यहाँ आपने देखना है तो आपका लिखा हुआ यहाँ पे होगा 13.0 से लेके 16.9 से जो लोएस्ट 1/4 है ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे फॉल करेगी। below 13.0 the lowest 1/4 of the observation fall। सही है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, if the friends of fish heavily monitored all sites with more than 30% ppm pollutants, what percentage of sites will be heavily monitored। तो अब आपने क्या देखना है कि 30 ppm pollutants आपको गिवन है, लेकिन आपने कौन सी परसेंटेज ऑफ साइट्स जो है उसमें हैविली मॉनिटर की गई है। तो वो कह रहे हैं कि 30 ppm से ज़्यादा हो, तो आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो इसमें आएगी, इसकी कौन सी परसेंटेज आप लिखोगे 30 ppm से ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है कि जो नेक्स्ट वाली है वो 30 ppm से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 58। जहाँ पे आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना 58, यहाँ पे 30 ppm से बड़ी आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 58 आई है ना, तो यहाँ आपने जो उसकी परसेंटेज लिखनी है, आपने लिखना है the percentage of sites will be heavily monitored is equal to 13% more than 30 ppm। यानी 30 ppm से ज़्यादा वो कौन सा है नंबर 58, और उससे नेक्स्ट परसेंटेज जो है नेक्स्ट वाली क्लास की वो क्या है 13.0। तो आपने यहाँ पे लिख देना है द परसेंटेज ऑफ साइट्स विल बी हैविली मॉनिटर्ड इज इक्वल टू 13% मोर देन 30 ppm। विद मोर देन 30 ppm यही होगी ना जिसमें ये वाली क्लास जो है आपकी आएगी 13.0 वाली। तो आपने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया। ये स्टूडेंट्स आपका जो
37 क्वेश्चन है ये आपका डन हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब न्यू आने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो है वो मिल सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।